परम पूज्य आचार्य साहेब की जय, गद्दी बड़ैया की जय। हमारे मदन पत साहेब ने कहा है, सड़किया पड़ जाएगी एक लेन चलना, सड़किया पड़ जाएगी एक लेन चलना। एक को बांधे पांच बंधना, वो घर कैसे पाऊगी। एक को बांधे पांच बंधना, वो घर कैसे पाऊगी। उन पांचों को ऐसे बांधो, अरे गठरिया बांध जाएगी। बांधो बांधो बांधो, हो सड़किया पाड़ जाएगी एक लेन चलना। हमारे सतगुरु मदन पत साहिब ने सभी को समझाया है, जीव को, कई भाई माता बहनों भाई बंद एक लेन चलो। क्योंकि सतगुरु के अगर अनुयायी हो सभी महान पुरुष लोग, तो एक लेन चलते रहो। यानी हजारों कोई लेन दर्शाता है, मगर उनकी ज़रूरत नहीं है। एक लेन की ज़रूरत है। एक को बांधे, यानी अहंकार को बांध लो तो सब बंध जाएंगे। अगर अहंकार को नहीं बांध पाया तो कभी बंधने वाले नहीं हैं। इसलिए मदन पत साहब कहते हैं, एक को बांधे पांच बंधे ना। यानी पांच तो ही बंध सकते हैं, तुम अहंकार को बांध लो। और गठरिया, ये 40 का जो गट्ठा है, ये गठरिया कभी भी आप बांध सकते हो, मगर बांधोगे जब अहंकार को बांध लोगे। तो मदन पत साहब अच्छी तरह से समझाते हैं और कहते हैं कि हे भाइयों माता बहनों, ऐसे अपने सतगुरु के मार्ग पर ऐसा रोड बनाओ जो जीटी रोड बन जाए। उस पर कोई यानी सवार जाता हुआ कोई आईटीओ यानी काल निरंजन उसको पकड़ नहीं पाए, ऐसा रोड बना के चलना है। तो फिर कहा है, काम में क्रोध उनसे ना छूटे, फिर गोता खाओगी। काम में क्रोध उनसे ना छूटे, फिर गोता खाओगी। उन पांचों के नार 25 खूब ही लगाओ मार, अरे खलरिया ओढ़ जाएगी। भागो भागो भागो, सड़किया पाड़ जाएगी एक लेन चलना। यानी सतगुरु मदन पत साहब कहते हैं, काम क्रोध उनसे ना छूटे। जो जिनको लालच है उनको नहीं छूटने वाला है, और जो काम क्रोध को विसार देने वाले जो लालची नहीं हैं, उनसे काम क्रोध उनके पास भी नहीं आता है। काम क्रोध उनसे ना छूटे, फिर गोता खाओगी। अगर तुमने छोड़ा नहीं काम क्रोध, तो फिर भी भवसागर में गोता ही खाना पड़ेगा। अगर ये छूट जाता है तो ऐसे ही समझाया है मदन पत साहब ने, जे उन पांचों के नार 25 खूब ही लगाओ मार, खलरिया उड़ जाएगी। भागो भागो भागो, यानी सड़किया पड़ जाएगी। सड़किया तभी पड़ेगी जब आप इन सभी को थोड़ा थोड़ा समझाओगे, मिठास में लोगे इस अहंकार को, जीव को, सभी ये 5 तत्व 25 प्रकृतियाँ, इनको समझाते रहोगे तो हो सकता मिठास में अच्छा ही तो आपकी वाणी ये सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। और अगर आपने ये नहीं समझा कि ये हमारे कभी नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं है।
आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल वो तो अपने ही बन जाएंगे। जब बन जाएंगे तब और समझाया है मदन पत साहब ने। क्या समझाया है? जो सतगुरु की वाणी लेके चलता है तो अच्छा दिन एक ना एक दिन आ ही जाएगा। आज नहीं आएगा तो भविष्य काल तीसरे दिन बताया है, उस दिन तो आ ही जाएगा। ऐसे एक माता बहनों पे आधारित एक मदन पत साहब ने कहा है, अच्छे दिन को कढ़े सयायत फिर ससुरे को जाऊगी। यानी कोई भी माता बहन या हमारा कोई भाई बहन अच्छा दिन होता है तभी परमात्मा के यहाँ ससुराल है, सभी की है, चाहे वो माता बहन हो चाहे भाई बंद हो। तो बताया है, अच्छे दिन को कढ़े सयायत फिर ससुरे को जाओगी। सत्य संहार बैठ डोली में, यहाँ छूटे राज वहाँ खिड़कियाँ खोल जाएगी। एक लेन चलना सड़किया पार जाएगी, एक लेन चलना। हमारे मदन पत साहब सतगुरु ने माता बहनों के आधारित शब्द को उतारा है। कहा है कि अच्छे दिन को, जब अच्छा दिन अपन लोगों की करनी के हिसाब से अच्छा दिन आएगा तो सत्य संहार बैठ डोली में। माता बहनों के आधारित बताया, सत्य संहार बैठ डोली में, यहाँ छूटे राज वहाँ खिड़कियाँ खुल जाएगी। खिड़कियाँ एक हमारे सतगुरु ने बताया है कि ये जो हमारे गुरु भाई हैं या हमारे कबीर सतगुरु कबीर साहब के अनुयायी है, उनका बताया है जो 10वें दरवाजे की खिड़कियाँ खुल जाएगी। तो यहाँ बताया है और माता बहनों के लिए बताया है, जब हमारी कोई बहन ससुराल जाती है और माता बहनें आती हैं और वो घूंघट खोल के देखती हैं बहू को कि काली है कि गोरी है, उनका आधारित ये पद है। तो आखिरी पे मदन पत साहब ने समझा दिया है। क्या कहा है? जब सजना से होए मिलोना फूलन से जिया पाओगी। जब सतगुरु से होए मिलोना फूलन से जिया पाओगी। कहते कबीर सुनो भाई साधो, अरे पटुलिया गैर जाएगी। हमारे मदन पत साहब ने ये कहा है, अगर जब सतगुरु से मिलोना होगा, सुरत शब्द जब मिल ही जाएंगे तब सजना यानी शब्द स्वरूपी साहिबा जब मिल जाएगा हमको, शब्द स्वरूपी साहिबा, तो जब सजना से हो मिलोना फूलन से जिया पाओगी। यानी माता बहन जब वो ससुराल जाती है, जब वो दिन आता है तो क्या बात है उस बहन को, तो फूलन से जिया उस बहन को मिलती है। इधर जो सतगुरु के अनुयायी हैं तो उनको अपने सतगुरु कबीर साहब की गोदी मिल जाती है। इससे बढ़ के और क्या मिल सकता है। तो जब सुरत शब्द मेला भयो कभी बिछड़ते हैं नाय। तो ऐसे ही हमारे परम पूज्य मदन पत साहब ने हर एक जीव को समझाया है। जय बोलो सतगुरु साहेब की जय। अभी आप महंत सुंदर दास साहब की वाणी बरीपुरा से हैं। ये बड़े संत हैं, गद्दी बड़ैया आश्रम से जुड़े हुए हैं। गद्दी बड़ैया की जो महान गाथा है, उस गाथा के हिसाब से इन्होंने आपके सामने सुंदर प्रवचन दिया। यदि आपको इनका ये प्रवचन अच्छा लगे तो कृपया इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी दीजिए। धन्यवाद।